नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतोख सिंह लालचंद गुप्त मंगल द्वारा रचित यह पुस्तक भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला के तहत प्रकाशित एक विनिबंध है जिसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक भाई संतोख सिंह के बारे में बताती है। संतोख सिंह भारतीय संत परंपरा के वह कवि हैं जिन्होंने गुरमुखी भाषा, पंजाबी और हिंदी तीनों के भक्ति साहित्य को प्रभावित किया। बहुत सारा अनुवाद किया उन्होंने और उन्होंने जो रीतिकाल का अंतिम चरण है उसमें अपने लेखन से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से एक अलग छाप छोड़ी। उन्हें युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग स्रष्टा, युग पुरुष और कालजयी लोकनायक साहित्यकारों की श्रृंखला में शुमार किया जाता है। हालांकि पंजाब के लोग उनकी लेखनी से भिज्ञ हैं, लेकिन बाकी भारत में हिंदी भाषी लोग संतोख सिंह जी को कितना जानते हैं यह मुझे नहीं ज्ञात है। लेकिन साहित्य अकादमी की यह पुस्तक भाई संतोख सिंह के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कर्म के बारे में संक्षेप में बहुत कुछ बताती है और इसके लिए लालचंद गुप्त मंगल का आभार किया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुश्रुत, बहुदर्शी, बहुज्ञ और बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न संतोख भाई के न केवल समस्त रचनाओं के बारे में बल्कि उनके जीवन काल के बारे में, उनका जो प्रभाव है उनके बारे में उद्धरणों के साथ इस पुस्तक में लिखा है। उनका कहना है कि गुरुमुखी लिपि में जो ब्रजभाषी साहित्य उन्होंने रचा उसके 6 प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। नामकोश, गुरु नानक प्रकाश, गरब गंजनी, वाल्मीकि रामायण भाषा, आत्म पुराण और गुरु प्रताप सूरज। उनका कहना है कि दरअसल यह सारी पुस्तकें जो है वह अपने आप में बेजोड़ हैं, जो संस्कृत भाषा का जो विस्तृत भंडार है और जो गुरुमुखी में और हिंदी में और ब्रज भाषा के लोगों को पता होना चाहिए उसके बारे में उन्होंने कहा। जैसे उनकी प्रथम रचना जो नामकोश की बात हम करते हैं, वो जो अमरकोश है संस्कृत का, एक तरह से उसका पद्यानुवाद है। ये 3 खंडों में विभाजित ग्रंथ है जिसको उन्होंने लिखा और यह अनुवाद जो है लगभग 2044 दोहों पर आधारित रहा। एक ओंकार से उन्होंने ये बात शुरू की और उसके बाद उन्होंने पहले जो छंद हैं उनमें गुरु नानक देव जी को याद किया और उसके आगे वो बढ़ते चले गए। इसी तरह से जब कैथल नरेश ने उनसे अनुरोध किया कि वाल्मीकि रामायण का एक ऐसा अनुवाद हो जो सहज हो, सरस हो, उपलब्ध हो और लोगों को समझ में आए, तो उन्होंने जो है ब्रज भाषा में वाल्मीकि रामायण का पद्य अनुवाद किया और यह काम उन्होंने 1891 में संपन्न किया। आप समझ सकते हैं कि हम 2024 में हम बात कर रहे हैं और 2024 से कितने साल हो चुके हैं, यह समझने की बात है कि उस ज़माने में जब प्रकाशन उद्योग उतना समृद्ध नहीं था, लोक भाषाओं को समृद्ध करने के लिए हमारे संत साहित्य के या विज्ञ व्यक्तियों ने क्या कुछ किया। इसके बाद संतोख सिंह जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन पर भी एक बड़ी रचना की और गरब गंजनी का जो शुभारंभ है वो उन्होंने 10 गुरुओं का जो मंगलाचरण है वहाँ से शुरू किया और गुरु नानक प्रकाश में तो उन्होंने बाकायदा गुरु नानक देव जी की जो लोकनायक छवि है, जो मानववादी चिंतक के रूप में, जो निष्ठावान धर्म प्रचारक और क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में जो उनकी भूमिका है, उसको उन्होंने देखा है। खास बात यह कि ये जो गुरु कथा उन्होंने लिखी है वो
गुरु नानक देव जी के जन्म से लेकर उनके स्वर्गवास तक की सभी प्रमुख घटनाओं का वर्णन करती है। और हम यह कह सकते हैं कि जो गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव था, शिशु रूप था, बाल क्रीड़ा थी, और मौलवियों से जो वो पढ़ने जा रहे थे, फिर यज्ञोपवीत धारण करने की जो रस्म थी, गाय भैंसों को चराने की जो परंपरा थी, व्यापार जो था, और उनका जो प्रस्थान था, जो काम उन्होंने जितना सारा किया, बहन बहनोई, माता पिता सभी का निरूपण उन्होंने किया है। और उनका कहना है कि दरअसल गुरु नानक देव जी जो है वह साधारण संसारी जीव न होकर अद्भुत अलौकिक शक्ति से संपन्न दिव्य पुरुष, अवतारी पुरुष थे, जिन्होंने पृथ्वी की पुकार पर पापाचार के संहार के लिए स्वयं परमेश्वर के अवतार के रूप में नानक जी का धरती पर अवतरित हुए। और यही कारण था कि उनके जन्म के समय देवता उनका दर्शन करने के लिए आए। अब उस समय जो वर्णन था, जो स्थितियां थी भारतीय समाज की, उस पर भी संतोष भाई किस तरह की लेखनी करते हैं। आपको दरअसल संतोष भाई की लेखनी से आपको कई बार ये भ्रम होगा कि तुलसी, सूर, कबीर का कोई पद पढ़ रहे हैं, कोई दोहा पढ़ रहे हैं। जिस तरह की रवानगी उनकी भाषा में है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दोहा पढ़ रहा हूँ। वो लिखते हैं कि हिंदू कोई न कह सके तुर्कन तेज विशाल, परमेश्वर पति राखई सिमरहि दीन दयाल। अब ये पद अगर संतोष भाई का लिखा हुआ न हो और आप ऐसे मैं पढ़ न रहा हूँ, तो आपको यह भ्रम हो सकता है कि निश्चित रूप से ये किसी संत साहित्य भक्तिकालीन कोई रचना है, रीतिकालिका कोई कवि इस रूप में नहीं लिख रहा होगा। इसी तरह से गुरु प्रताप सूरज जो उनकी रचना है, वह जो है एक संपादित सर्वोत्कृष्ट रचना है, जो गुरुओं के बढ़ते हुए प्रताप को परिलक्षित करती है। वो ये बताती है कि किस तरह से, जिस तरह से हमारे यहाँ ऋतुएं, राशियाँ, सूर्य की गति आधार लेती है, उसी तरह से हमारे जो गुरु हैं, जो सिख साहित्य के 10 गुरु हैं, उनका किस तरह से यमन शासकों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ उनकी लोकप्रियता समाज में व्याप्त रही। भाई संतोष सिंह को भारतीय अध्यात्म चिंतन के आलोक में देखे जाने की ज़रूरत है। वो केवल सिखों के कवि नहीं थे, बल्कि उनका जो युग धर्म था, जो उनका युग बोध था, उनकी जो रचना थी ब्रज भाषा में, वह अपने आप में यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि उनके साहित्य पर जितना काम होना चाहिए, हिंदी जगत को जितना जानना चाहिए, वह नहीं जान रहा है। हमें यह बात भी समझनी होगी कि जिस दौरान संतोष भाई पंजाब में यह सब कुछ सृजित कर रहे थे, समाज को अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, अपनी लेखनी से आलोकित करने की कोशिश कर रहे थे, लगभग उसी दौरान राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कर सुधारवादी आंदोलन पश्चिम बंगाल में चला रहे थे। लेकिन भक्ति, अध्यात्म और धर्म पर आधारित जो रचना है, वह उसको हिंदी जगत क्यों इस तरह से अनजान रहा, केवल साहित्य जगत तक या पाठ्य पुस्तकों तक या शोधार्थियों तक संतोष भाई जैसे लोग क्यों सिमट गए, यह हमको आपको समझने की ज़रूरत है। मैं एक और दोहा पढ़ना चाहूँगा संतोष भाई का। वो कहते हैं, माया करी ब्रह्म ते जग भाषा, जिम बाजीगर करे तमाशा, होई विनाश जब भय अज्ञान, नहीं पुनि रहे ब्रह्म बिनु आन। यानी जब माया जो है वो पूरे जग में अपना प्रभा मंडल फैलाती है, तो वह उसी तरह से दिखता है जैसे कोई बाजीगर अपना जादू दिखलाता है, यानी आपको भ्रम हो जाता है। और जो आपका अज्ञान है उसका विनाश तभी हो सकता है जब आपको ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, परमेश्वर की जानकारी हो जाती है, सत्य की जानकारी हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। उनका कहना है कि गुरुओं की कृपा के बिना यह कुछ संभव नहीं है। भाव और जो सौंदर्य है, जो उनकी भाषा है, जो उनकी शैली है, जो उनके अंदर आध्यात्मिकता है, जो कौशल है लिखने का, वह अपने आप में यह स्थापित करता है कि जीवन जितनी कविताओं के जो भी रस हो सकते हैं, चाहे वह वीर रस हो, चाहे वह विभत्स रस हो, चाहे वह सौंदर्य रस हो,
हर तरह का रस जो है यहाँ पे उनकी रचनाओं में दिखता है। प्रकृति से प्रेम दिखता है, आस्था दिखती है, वस्तुगत वर्णन दिखता है, भाषा सौष्ठव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से उनके यहाँ आता है। शैली, छंद, यह सब तो है ही। साहित्य अकादमी को मैं एक बार पुनः इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो हमारे भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला में उन कवियों को, उन साहित्यकारों को, उन लेखकों को, उन रचनाकारों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हमारी नई पीढ़ी एक तरह से नहीं जानती है या कम जानती है। लालचंद गुप्त मंगल जी जिन्होंने इसको लिखा है, वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए। हरियाणा में सृजित अज्ञात और अल्पज्ञात हिंदी और हरियाणवी साहित्य के सर्वेक्षण और संकलन में उनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 40 से अधिक ग्रंथ वो लिख चुके हैं और उनकी जो विद्वता है वह इस पुस्तक में भी दिखाई पड़ती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि साहित्य अकादमी ने जो इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, साहित्य अकादमी की पुस्तकें बहुत उचित मूल्य पर कहेंगे या कहेंगे सस्ते मूल्य पर होती हैं। इस विनिबंध की कीमत 100 रुपये केवल है। आप अगर हिंदी साहित्य के जानकार हैं, जिज्ञासु हैं, तो संतोष भाई के बारे में यह एक महत्वपूर्ण किताब है। कल मैं ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।